अब कल के आगे की कथा सुने। इस गुफा के ऊपरी भूमि पर बाबा ने हनुमान मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा में आपने 1 महीने का महायज्ञ किया। इस अवसर पर आपने जटाएं भी उत्तरवा दी और मात्र एक धोती धारण करने लगे, जिसे आप आधी पहनते और आधी ओढ़े रहते थे। इस नई गुफा में आने के बाद से बाबा का संपर्क गांव वालों से बढ़ता चला गया। यहां उनकी अनेक लीलाएं हुईं, जो अब भी ग्रामवासियों से सुनी जा सकती हैं। यहां गोपाल नामक एक तिरस्कृत बहेलिया आपका भक्त हो गया, जो आपकी गुफा में नित्य सेवा के लिए आता था। नीप करौरी के समवयस्क युवकों के साथ बाबा का मेलजोल बढ़ गया। वे उनके साथ खेलकूद में भी भाग भी लेने लगे। बाबा इनसे इतने घुले मिले रहते थे कि उनकी लीला वैचित्र्य को समझ पाना इनके लिए कठिन था। आंख मिचौनी के खेल में कोई कहीं भी जंगल में छिपा हो, आप उसे तुरंत ढूंढ लेते, पर आप जब स्वयं छिपते तो अदृश्य हो जाते थे। वृक्षारोहण में उनका पीछा करते, जब अन्य लोग उस पेड़ पर चढ़ते तो ऊपर पहुंचने पर बाबा पास के दूसरे पेड़ पर दिखाई देते। छलांग मारकर दूसरे पेड़ पर जाते वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए, फिर भी यह बात सखाओं के लिए एक साधारण आश्चर्य की बनकर रह जाती। तालाब में भी बाबा लुप्त हो जाते और बहुत देर बाद दिखाई देते थे। एक दिन गोपाल से भूल हो गई, उसे बाबा की आज्ञा का ध्यान नहीं रहा और वह दूध का लौटा लिए उनकी गुफा में प्रवेश कर गया। भीतर जाते ही वह त्रसित हो गया। वहां खड़े रहने की उसमें सामर्थ्य नहीं रही। उसने बाबा को सर्पों से लिपटे समाधि में लीन देखा। उनके इस शिवरूप को देखकर उसके हाथ से दूध का लोटा गिर गया और वह बाहर भाग आया और बेहोश होकर गिर गया। बाबा ने बाहर आकर उसे उठाया। उनके स्पर्श से उसमें चेतना आ गई। वे उससे कहने लगे, बिना आज्ञा तुम्हें गुफा में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। एक बार कई दिनों तक बाबा को भोजन प्राप्त नहीं हुआ। हो सकता है कि यह उनकी माया ही रही हो, पर वे क्षुधा से पीड़ित प्रतीत हुए। ग्रामवासियों का कहना है कि बाबा ने क्रोध में हनुमान जी के विग्रह पर डंडे से प्रहार किया और कहने लगे, क्या भूखा मार डालेगा। इस घटना के बाद शीघ्र ही अज्ञात प्रेरणा से अनेक लोग, जो नीब करौरी ग्राम के नहीं थे, फल फूल, भोजन, मिष्ठान की थालें लिए मंदिर में उपस्थिति हो गए। निसंदेह यह उनकी सृजनात्मक लीला थी, पर हनुमान विग्रह पर प्रहार की बात आसानी से समझ में नहीं आती। कोई भक्त ऐसी धारणा भी नहीं कर सकता, तो फिर महाराज ऐसा कैसे कर पाए। अब आगे की कथा अगले भाग में प्रस्तुति भुवन।